श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पंच स्वरूप की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु सुप्रेम प्रणाम। अशुभरन मंगल करन धन दे चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहर राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अब हम सब अपने अपने शरीर को, इस पंचभौतिक तन को बिल्कुल स्थिर करके एक आंत में बैठ जाएं और अपने श्री सतगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने शेरपुर धाम में अपनी आत्मा, अपने अंगी अंगों, जो अंग परम धाम से हम इन जीवों पर बैठे हैं, जो सुरताएं, सब अपने सतगुरु महाराज के चरणों में शेरपुर धाम में प्रणाम करते हुए श्री रतनबाई जी के संग अपने निज धाम, जो यहाँ पर इस ब्रह्मांड में निर्धाम धन्य श्री घुम्मट जी में, श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में जो बनाया, उस धाम हृदय में प्रणाम करते हुए उनके अंदर अपने धाम धनी का दर्शन कर सब आत्माओं के जो जीव है वे भी इस पंचभौतिक तन से बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हे सुंदर साथ जी, उस दिव्य धरा, उस दिव्य पावन भूमि को सत सत प्रणाम करते हुए हम सभी आत्माएं अपने श्री रतनबाई जी के संग इस 14 लोक ब्रह्मांड को पार करते हुए, इस हद को बेहद को पार करते हुए जिस हद को हम देखने के लिए आई थी, इसको पार करते हुए सभी अंगनाएं अपने अव्यकृत ब्रह्म को देखते हुए, अपने श्री धाम धनी जी के मन के स्वरूप को देखते हुए, श्री अक्षर ब्रह्म जी के चारों अंतःकरणों को पार करते हुए, अव्यकृत ब्रह्म, सब केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, इन चारों को पार करते हुए हम सब आत्माएं अपने आठों सागरों की शोभा देखते हुए, छोटी रांग बड़ी रांग की शोभा देखते हुए अपने धाम में प्रवेश करते हैं। अपने श्री रतनबाई जी के संग हम सब आत्माएं उस सुखपाल में बैठी हैं, जो सुखपाल मेरे धनी यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। उस सुखपाल के अंदर अब हम सब आत्माएं बैठी हैं और बैठे हुए उस सुखपाल का आनंद देख देख कर ले रही हैं। अपनी रतनबाई जी के उस उंगली के इशारों से देखते देखते अपनी रतनबाई के संग हम सब आत्माएं अपने निज धाम में प्रवेश करती। मेरी रतनबाई का स्वरूप इतना सुंदर, जैसा मेरे धाम धनी श्यामा महारानी का स्वरूप एक दिल एक स्वरूप है। उस सुखपाल में बैठे बैठे हम उस अपने 25 पक्षों की शोभा को निहारते हुए इतने दूर दूर के दृश्य हमें अपनी रतनबाई दिखा रही है। श्री जमुना जी का इतना सुंदर दृश्य और दोनों तरफ
केल पुल और एक तरफ बट पुल। उतना सुंदर दृश्य हमें दिखाई दे रहा है सुखपाल में बैठे बैठे। उन सुखों के पाल का कोई पारावार नहीं, इतने अनंत सुख उन सुखपालों के हैं। मेरे धनी, ये सुख अब हमसे छूट गए थे, मेरे धनी धीरे धीरे याद दिला रहे हैं। श्री जमुना जी का जल कल कल करता हुआ बह रहा है और हम सब आत्माएं सुखपाल के अंदर अपने धाम धनी के संग संग विहार करती हैं। हमारा सुखपाल कहाँ पर उतरता है? चांदनी चौक में। चांदनी चौक में अमृत वन कितनी सुंदर शोभा देखते हुए मेरे धनी आगे आगे और हम सब आत्माएं अपने पिया के संग संग 100 सीढ़ियों का नजारा लेते हुए अपने धाम दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। मेरे पिया जी सबको वह सुंदर सुंदर दृश्य दिखा रहे हैं। अपने धाम दरवाजे को देखते हुए अंदर 28 थम के चौक को क्रॉस करते हुए हम सब आत्माएं अपने रसोई की हवेली चकोर की तरफ चलते हैं। सीधे सीधे चलते चलते अपनी रसोई की हवेली में प्रवेश करते हैं और जो हमारा ईशान कोण के अंदर 3 मंदिर आए हैं सीढ़ियों वाले मंदिर से हम सब अटकेलियां करती हुई अपने पिया जी के साथ सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपनी पहली भूमि से दूसरी और दूसरी भूमि से तीसरी और तीसरी से चौथी भूमिका पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना आनंद सखियों के संग राज्य के संग आता है उस चलने में और उस चलते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने में जो निर्धनी देते हैं। हम सब अंगनाएं दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ गलियों में निकलते हैं उस सीढ़ियों वाले मंदिर से अपनी चकोर हवेली में बाहर निकलते हैं उत्तर दिशा की तरफ। हे सखियों, अब हम सब सर्वप्रथम झरोखे की शोभा अपने देखते हैं। उत्तर दिशा से हम सब सखियां पूर्व दिशा की तरफ बीच वाली गली से चलते हैं। चलो सखियों, अपनी बीच वाली गली से अपने शान कोण के तीनों मंदिर क्रॉस करते हुए अब हम पूर्व दिशा की तरफ से चलते चलते अपने फिर से दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ते मुड़ते कहाँ पर जाएंगे? इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। क्या हमारी मेहरावें जो कौन सी? जो हमारा 28 स्तंभ का चौक क्रॉस करेंगे हम, क्योंकि हमें अपने कहाँ जाना है? छज्जे पर। इतनी सुंदर मेहरावे दिखाई दे रही हैं। हम यहाँ पर बीच वाली गली से मेहराब को क्रॉस करते हुए 28 स्तंभ के चौक को क्रॉस करेंगे दक्षिण दिशा से। फिर हम पूर्व दिशा की तरफ मुड़ेंगे। अपने 28 स्तंभों की चौक की जो थंब की हार आई है उसको क्रॉस करेंगे एक मंदिर। उसको क्रॉस करते हुए बिल्कुल ना हमें चढ़ना है ना हमें उतरना है, सीधे सीधे चलते अपनी 3 गलियां क्रॉस करके फिर हमारे मंदिर 6000 मंदिरों की जो हार आई है कहाँ खड़े हैं? वहां पर
जहां पर हमारा विशाल द्वार आया है, जैसा हमारा पहला होम में दर्पण रंग का हमारा मेन दरवाजा आया है। अपना मुख इस दरवाजे में दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, हम इस दरवाजे पर खड़े हैं। इस दरवाजे पर ये धाम धनी हमारे साथ। यह दरवाजा हम सब आत्माओं को देखते ही एकदम से खुल जाता है। यहाँ पर इन मंदिरों की सुंदर शोभा इस दरवाजे के पीछे आई है। जो दाएं बाएं मेहराब दिखाई दे रही हैं, वो सुंदर सुंदर दरवाजे इन मंदिरों में दाएं बाएं जाने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर एक विशाल मंदिर स्वरूप धारण किया हो। अब हम इसके अंदर जाने से हमें क्या दिखाई देगा? सामने सामने हमारी सीढ़ी। सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमें चढ़ना पड़ेगा। याद करो सोई साई जो हंसने मांगा खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए खेल। याद करो सुंदर साथ जी, जो हम अपने निस्बत के सुख भूल गए। अब हमें यहाँ पर 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा अपने छज्जे पर बाहर निकलने के लिए। इतनी विशाल सीढ़ी है ये कि हम सब सखियां एक साथ चढ़कर अपने छज्जे पर जा सकते हैं, अपने छज्जे की शोभा देख सकते हैं। अब हम सब सखियां इन मंदिरों से बाहर निकल कर अपने छज्जे की शोभा को देखकर वापस जहां से आए थे धीरे धीरे अपने नृत्य की हवेली की तरफ चलते हैं। वही अटकेली करते हुए अपने उसी स्वरूप में अपने नृत्य की मस्ती में चलते हैं अपने नृत्य की हवेली की तरफ। वैसे ही सीढ़ियां उतर कर वैसे ही सीधे क्रॉस करते हुए 28 स्तंभ के चौक से वही बीच वाली गली से समस्त सखियां अब हम अपने नृत्य की हवेली की तरफ चलते हैं। कौन सी हवेली है हमारी? चकोर हवेली, चौथे नंबर की। अब हम अपनी पूर्व दिशा से उत्तर की दिशा अपने पश्चिम की तरफ चले थे। अब हम कहाँ चलेंगे? उत्तर की तरफ। उत्तर से फिर पश्चिम की तरफ अपनी चकोर हवेली, पहली हवेली के दरवाजे से सामने से पार करते हुए बीच वाली गली से होते हुए सुंदर साथ जी, हमें अपने चकोर हवेली के जो विशाल विशाल मंदिरों के बड़े बड़े दरवाजे आए हैं, उनके सामने जो दाएं बाएं चबूतरे आए हैं, उनकी शोभा भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। चलते चलते अपनी गलियों से दाएं बाएं के सुंदर दृश्य और दाएं बाएं गलियों के जो थंब आए हैं, ये थंब भी इतने जगमगा रहे हैं। हम सब आत्मा इस किलम पर जो चल रही है, वह किलम भी इतनी नरम कोमल है। जरा देखो तो, जो चौक पर हमारे चबूतरे आए हैं, वहां पर मेरे धाम धनी विराजमान होते हैं। जो बीच वाली गली जहाँ पर हमारी चौक की शोभा आती है। कितने चौक! हमने एक चौक क्रॉस किया, फिर दूसरा,
और अब तीसरा हमारा चौक आया। अब इस चौक से कहाँ चलेंगे? दक्षिण दिशा की तरफ। हमारी नृत्य की हवेली आई है जहाँ, चौथे नंबर की, और गोल हवेली से पहले नंबर की। यहाँ का नजारा इतना सुंदर, क्योंकि सुंदर साथ जी यहाँ हम बीच वाली गली से जैसे ही चलेंगे और चलते चलते दक्षिण दिशा की तरफ, जब हम अपनी हवेली के सामने आएंगे तो हमारे थंबों की हार जगमगा रही है, क्योंकि यह हवेली हमारी नृत्य की हवेली है। कितने मंदिर की आई है? 23 मंदिर की। सामने खड़े होकर देखेंगे 6 तंबों की हार दिखाई देगी, क्योंकि हमारी इस हवेली में एक विशेष सुंदर शोभा आई है कि सामने की तरफ मंदिर नहीं आए। यहाँ पर मंदिरों की जगह पर थंबों की हारें आई हैं। ये थंब इतने सुंदर शोभा धारण किए सुंदर साथ जी, इनका रंग नीलवी का है और सारे थंब नीलवी उस इश्क को लेकर खड़े हैं। वह इश्क जो नृत्य से बाहर प्रकट हो रहा है, वो इश्क इनके अंदर गजानगंज भरा हुआ अपनी शोभा को प्रदर्शित कर रहा है। इस हवेली में से इतना अनंत अलग अलग कलर का प्रकाश दिखाई दे रहा है, जो हम सखियां सब सामने से हमें दिख रहा है। इसकी चारों दिशाएं जगमगा रही हैं। इसकी उत्तर दिशा में पीले रंग के मंदिर थंब आए हैं, और दक्षिण दिशा में लाल रंग के थंब व मंदिर आए हैं, और पश्चिम दिशा में नूर के थंब आए हैं, नूर के मंदिर आए हैं। नूर की सारी सामग्री है, नूर ही नूर बरस रहा है। ये सुंदर साथ जी, इस हवेली की शोभा परंपार है। अब हम इस हवेली में प्रवेश करते हैं। इन थंबों के अंदर से इतने सुंदर थंब, और बीच में से अपनी हवेली में प्रवेश करते हैं। मेहराबों के नीचे से ऐसा लग रहा है जैसे इन मेहराबों में सुंदर सुंदर कठपुतलियां हम सब आत्माओं के ऊपर फूल ही फूल बरसा रही हूँ। अब सब आत्मा इतने खुश, इतने आनंद मगन अपनी सखियों के संग अंदर हवेली में देख रही हैं दृश्य अपने थंबों का। सो थंबों की हार क्रॉस करके, अपने इन मंदिरों की हार क्रॉस करके, जहां पर थंब आए हैं मंदिरों की जगह पर, एक एक मंदिर क्रॉस करते हुए अपने 76 थंबों की हार के सामने खड़े हो जाते हैं, और इन 76 थंबों की हार का सुंदर नजारा देखते हैं। कैसे चारों तरफ घूमकर अपने बड़े दरवाजों की शोभा भी अंदर से देख रहे हैं। कैसे दरवाजे आए हैं? बड़े बड़े विशाल दरवाजे, जैसे हमारा रंग महल का दरवाजा है। सुंदर साथ जी, जब अपने पिया के संग हम चारों तरफ की शोभा इस हवेली की देख रहे हैं, थंबों की इतनी सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कलर के थंब व मंदिर आए हैं चारों दिशाओं के।
चलते रहिए सुंदर साथ जी। धीरे धीरे अपने पीले मंदिर, पीले ही थंब देखकर, नूर के थंब देखते हुए, चारों तरफ हवेली का दृश्य देखते हुए, अपने माणिक के थंब तो देखिए, माणिक के थंबों की तो शोभा ही अलग दिखाई दे रही है। इन पर एक दूसरे का प्रकाश पड़ रहा है, इनके कलर भी इतने जगमगा रहे हैं, इतने जगमगा रहे हैं कि इनका जो प्रकाश है वो हम आत्माओं पर पड़ने से हमारे भी वस्त्रों का कलर अलग अलग दिख रहा है। मेरे पिया जी का जामा, सफेद नूर रंग का जामा, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है जैसे अलग अलग कलर उस जामे में झलक रहे हैं। अब हम सब सखियां चारों तरफ की शोभा देखते हुए, अपने एक एक दिशा में 20-20 मंदिरों की शोभा देखते हुए, इन चारों द्वारों की शोभा देखते हुए, और इन जो विशेष कॉर्नर पर चारों तरफ मंदिर आए, चार कोनों पर, इनकी शोभा तो अपरंपार है। क्योंकि सुंदर साथ जी, ये चार कॉर्नर के जो मंदिर आए हैं, ये अपनी विशेष शोभा को धारण किए हैं। क्योंकि अपने शान कोण में पीले रंग का एक विशेष सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है कॉर्नर पर, उसकी शोभा अलग। यह मंदिर इन सब के बीच में जगमगा रहा है, और अग्नि कोण में लाल रंग का कोने पर मंदिर। जब हम अपने नृत्य और वायव्य कोण में देखते हैं तो वायव्य कोण में माणिक और नूर का जो मंदिर बना, इतना सुंदर शोभा उस मंदिर की आई। जरा देखो सुंदर साथ जी, अपना माणिक का प्रकाश और नूर का प्रकाश अपने में समाहित करे हुए मंदिर कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है। आधा नूर का और आधा माणिक का, और इधर आधा नूर का और आधा पुखराज का। इतनी सुंदर शोभा में धनी ने अपनी अंगनाओं के लिए, अपने अंगों के लिए, अपने आनंद के लिए बनाई नहीं, स्वतः ही है। जहां दिल की इच्छा मात्र से, इच्छा भी नहीं करनी पड़ती, मेरे पिया जी सर्वप्रथम वह चीज प्रकट कर देते हैं। वहां पर तो प्रकट भी नहीं कह सकते, स्वतः ही है, स्वलीला अद्वैत। स्वलीला अद्वैत है मेरे प्रीतम। सुना साथ जी, अब हमने अपनी हवेली की सुंदर शोभा देखी, थंबों की शोभा देखी। अब हम सब अपने उस चबूतरे की तरफ चलते हैं जहां पर मेरे धाम धनी आनंद मगन अपनी सखियों के संग नृत्य का आनंद लेते हैं। इस चबूतरे की सुंदर शोभा मेरे धाम धनी हमें लेकर चल रही है। चबूतरा कमर भर ऊंचा, 3 सीढ़ी इस चबूतरे पर चढ़ी हुई है। अपने 76 थंबों की शोभा को देखकर आगे चलते हैं। एक मंदिर चलकर अपने इस चबूतरे पर 3 सीढ़ी चढ़कर आते हैं। कितने थंबों की हार आई है?
68 थंबों की हार इस चबूतरे पर आई है। और इन थंबों में कठेड़ा लगा हुआ है। कठेड़े में मेरे धनी ने विशेष शोभा अपनी आत्माओं के लिए यहाँ पर कठेड़े में तकियों के विशेष प्रबंध किए हैं, ताकि मेरी सखियों को इतना भी कष्ट ना हो। कष्ट तो सुंदर साथ जी मेरे धाम में है ही नहीं। मेरे धनी लीला रूप से अपनी आत्माओं के लिए यह प्रेम बरसाते हैं। इन तकियों को देखो, ये तकिए इतने नरम मुलायम, और ये तकिए ही नहीं, ये थंब भी इतने नरम मुलायम है। ये थंब भी ऐसे नहीं कि ये सख्त हैं। ये थंब इतने सुंदर हैं, ये सख्त नहीं, ये नरम इन तकियों की तरह ही है सुंदर साथ जी। और मेरे धनी का सिंहासन बीच में विराजमान। मेरे पिया जी इस सुंदर गिलम पर, इतने सुंदर नरम पसम गिलम, इस पर हम सखियां अपने कोमल कोमल चरणों को रखती हैं, तो ये गिलम भी ऊपर नीचे होती है सुंदर साथ जी। जब मेरे धनी बैठते हैं तो नूर के थंबों की शोभा पीछे से दिखाई देती है, और हम सब सखियां अपने प्रियतम को घेर कर बैठ जाती हैं इस नृत्य की हवेली में, इस नृत्य की इस चबूतरे पर। इसमें जो रंग बरसेगा सुंदर साथ जी, अब अपना रंग कौन बरसाती है यहाँ पर? नवरंग बाई, जो अपने नव नव रंगों को बखेरती हैं, नवरंग बाई। उस नव रंग को मेरे धनी देखते देखते हम सब सखियां भी विभोर हो जाती है। नवरंग बाई जी अपनी तरफ अपने नृत्य से सब सखियों को आकर्षित करती है। यहाँ पर मेरे राज जी का जो जामा नूरमय दिखाई दे रहा है, हम सखियों की नजर तो अपने पिया से भी नहीं हट रही। तो हम कहाँ से जुड़े हुए? अपने पिया से। ये श्यामा महारानी का श्रृंगार भी नूरमय दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नवरंग बाई जी अपनी 300 सखियों के साथ नृत्य करती हैं। कैसे? 19 सखियां तो में नवरंग बाई के संग नृत्य के लिए रहती हैं, और 280 सखियां, कोई वाद्य यंत्र बजाती है, कोई बैठती है, कोई नृत्य करती है संग में, कोई 280 सखियां यहाँ पर नवरंग भाई जी के जुत की जो नृत्य की हैं, वह सब यहाँ पर अलग अलग लीलाओं से रिझाती हैं। इतनी सुंदर आभा यहाँ पर सुंदर साथ जी। जब यहाँ पर नृत्य होता है तो चारों दिशाएं अपना एक अलग नूर, अलग प्रकाश, अलग एक आनंद बरसाता हुआ एक अलग ही शोभा धारण करते हैं सुंदर साथ जी। और मेरी नवरंग बाई अपने हाव भाव से, अपनी कलाओं से और अपने सुंदर वस्त्रों से सबको आकर्षित करती हैं। जो वस्त्र नृत्य के लिए सब सुंदर साज श्रृंगार सज सज कर आते हैं इस हवेली में नृत्य के लिए।
नृत्य के लिए इतने सुंदर श्रृंगार सजते हैं ताकि नृत्य इतना सुंदर लगे मेरे धनी को, मेरे पिया को, कि मेरे धनी की दृष्टि, सब सखियां सोचते हैं मेरे धनी की दृष्टि मुझसे ना हटे। और सच में सुंदर साथ जी, मेरे राज्य की दृष्टि अगर नवरंग बाई से जुड़ी है तो हम सब आत्माओं से जुड़ी है। एक दिल वाहिद दत्त का स्वरूप है हम सब आत्माएं। नृत्य की तो एक विशेष कला है इन नवरंग बाई जी के पास। अपने हाथों को घुमाना, अपने पैर की पड़ताल देना, अपने वस्त्रों को घुमाना, इनकी एक अलग विशेष ही कला है सुंदर साथ जी। यहाँ पर स्वर पुरते हैं, तान पर तान मिलती है, और पड़ताल पर पड़ताल। और यहाँ पर हर एक वाद्य यंत्र बजता ही नहीं, नृत्य भी करता है सुंदर साथ जी, बोलता भी है। और जितने भी हमारी चित्रकारी आई हैं, सब पशु पक्षी, चाहे कोई भी कठपुतली हो, सब उस आनंद में विभोर हो जाते हैं। ये सुंदर साथ जी, यहाँ की शोभा का तो बखान ही नहीं कर सकते। यहाँ पर नवरंग भाई जी अपनी अलग अलग कला को साधती हैं। यहाँ पर नृत्य ही नहीं सुंदर साथ जी, नृत्य में ही अपने नाटक भी दिखाती हैं, और नाटक भी करती हैं, मुरली बजाती हैं। कौन? मोर बाई। मोर बाई यहाँ पर मुरली बजाते हैं सुंदर साथ जी। जब वो मुरली बजती है तो मेरे प्रियतम अपनी दृष्टि से जोड़ लेते हैं और अपनी दृष्टि से वो रसपान कराते हैं उस मुरली का। बेन बाई भी तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाती है और नाटक भी करती हैं। सुंदर साथ जी, एक विशेष सखी की शोभा तो देखिए, हमारी केलबाई तो इतने स्वर पूर्ति है कि वह स्वर अगर छूट भी जाता है तो तो स्वर बाई स्वर को पकड़ लेती है और स्वर पुराती है। झरमर बाई झरमरी बजाती हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर सब सखियां अपना अपने वाद्य यंत्र लेकर बैठ जाती हैं, अपने अपने वाद्य यंत्रों से धनी को रिझाती हैं, और हमारी नवरंग बाई तो अपनी कला नृत्य से ही सबको मोहित मोहित कर रही हैं। जब हमारी स्वर बाई का स्वर बजता है और झरमर बाई की झरमरी बजती है तो हमारे नवरंग बाई के नृत्य में चार चांद लग जाते हैं। यहाँ पर सुंदर साथ जी एक नहीं दो नहीं, 36 राग रागनियां हैं। 36 राग। जब इस मिटने वाले ब्रह्मांड में इतने राग हैं तो क्या मेरे परम धाम के अंदर 36 ही हैं? नहीं, एक सीमा में मेरे धनी ने बताए, लेकिन ये तो अनंत राग हैं, अनंत रागनियां हैं, अनंत नृत्य, अनंत नाटिका और अनंत आनंद है यहाँ का। अनंत स्वर, अनंत वाद्य यंत्र, अनंत आनंद है सुंदर साथ जिस हवेली का तो। इस हवेली के अंदर इतना सुंदर दृश्य है। मेरी श्यामा आनंद स्वरूप अपने आनंद को हम सब सखियों के अंदर ऐसे भर रही, ऐसे भर रही, तो उस आनंद में हम सब सखियां झूम झूम कर अपने नवरंग भाई के नृत्य को देख रही हैं। अब मैं नवरंग बाई
जब अपने कमर को मोड़ती हैं, अपने पैरों से पड़ताल देती हैं, और घूम घूम कर, और जब उनका लहंगा, उनकी चुन्नी, और उनकी चुन्नी सिर पर से जब लहरा कर कभी कभी अपने पिया जी के मुख पर भी चूम जाती है वो चुन्नी, और मेरे धनी एक आनंद मस्ती का अनुभव अपनी अंगनाओं के साथ लेते हैं। और उस चुंदड़ी में से मेरी नवरंग बाई का जो बदन और जो वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, वे वस्त्र, वो नूर के हैं सुंदर साथ जी। विश्वनश्वर ब्रह्मांड की तरह ये तन नहीं, वो तन भी एक अलग अपनी आभा को लेकर अपने नूर स्वरूप में खड़ा, चेतन स्वरूप में वो नृत्य हो रहा सुंदर साथ जी। उस नृत्य की कोई सीमा नहीं जिस सीमा के अंदर उस नृत्य को बांधा जा सके। ऐसा लग रहा जैसे ये गीलम भी आज नृत्य कर रही हो। और जब इस गीलम पर मेरी नवरंग बाई पैरों